चैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। तो हम लोग लास्ट टाइम 1F के सारे एग्जाम्पल्स लगभग कर लिए थे। कुछ 10 या 12 नंबर से एग्जाम्पल्स बचे हुए थे। तो आज एग्जाम्पल्स वहां से नहीं कराएंगे क्योंकि सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रैक्टिस कर ले जाए। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाता है भाई। एग्जाम्पल सारे हो गए थे, यहाँ तक 12 नंबर तक एग्जाम्पल हो गए थे। 13 से बचे हुए थे, लेकिन 13 से पहले अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास में एक्सरसाइज है 1F, तो एक्सरसाइज को डील करेंगे और बहुत तेजी से सभी लोग काम करेंगे आज। आज हमारा काम नहीं है, सिखाने का काम था, हमने कर दिया है। अब आपका काम है। कह रहा है कि सबसे पहले राइट द रेशनलाइज फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन इतना। अगर इसको रेशनलाइज करना पड़े तो किससे रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज के बाद में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब्रल भाई कर पाओगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि राइट द रेशनलाइज फैक्टर। रेशनलाइज फैक्टर आप बताओ, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा अगर हमारे पास में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? तो कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? तो आंसर में तुम्हारे पास कर दिया। कितना आ रहा है? आपको केवल रेशनलाइज करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको इसका फैक्टर लिखना है। सबसे पहले एक काम क्या करो, इस नंबर को उठाओ। कितने बच्चे इसको रेशनलाइज कर ले जाएंगे? तो आप एक काम करिए, रेशनलाइज करके दिखाइए मुझे। इस नंबर को सबसे पहला काम है कि इसको रेशनलाइज करके देखते हैं। सब लोगों को पता है कि जब कभी इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए तो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सर, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है इसी को उठाएंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। शर्त है कि सिंबल चेंज करना पड़ता है। तो मेरे भाई इसका मीनिंग हो गया, जहां प्लस था बस वहां आ जाएगा। तो फैक्टर क्या बना इसका? फैक्टर बना, यहाँ पर केवल क्या आ जाना चाहिए? माइनस। तो फैक्टर बनाइए। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया √3 माइनस √2। सर हमारे आंसर में तो ऐसा आ रहा है √2 माइनस √3। आपका आंसर ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने इसको आगे कर लिया। यहाँ देखो √2 आगे था, हमने किसको आगे कर लिया? √3 को आगे कर लिया। तो अगर आप √2 को आगे कर लेंगे तो √2 आगे आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो रेशनलाइज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई किया जाए ये पूछा गया था, तो इसका मल्टीप्लाई किया जाए। बात समझ गए? कर ले जाओगे। अब इसको सॉल्विंग हमने आपसे कही थी, तो सॉल्विंग में ऊपर वाला नंबर किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा। लिख गया। और ये नीचे वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बोले तो √3 का स्क्वायर माइनस बी बोले तो √2 का स्क्वायर। ये ऐसे यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसल। और ये कितना बचा? √3 माइनस √2 अपॉन में 3 माइनस 2 बराबर कितना? 3 माइनस 2। समझ गए? नहीं समझ में आया? अब आगे और पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? √3 माइनस √2 डिवाइड बाई 1। अब ये नीचे 1 आ गया, तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो हमारे पास में ये इसका आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, अगर आप इसको उल्टा लिखते तो ये उल्टा आ जाता। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल परेशान ना हो, आपको केवल नॉर्मल सॉल्व करना था। ये आ गया? कर ले जाओगे। जहां पर एक वर्ड दिखाई पड़ जाए रेशनलाइज, आंख मीचो, चुपचाप जो हमने काम सिखाया वही करना शुरू कर ले जाओगे। पक्का? अब जरा सभी लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चंस को सभी को रेशनलाइज करना है। कितने भाई लोग कर पाएंगे भाई? बताओ, कर पाओगे? तो इसमें सेकंड नंबर को रेशनलाइज करना है। जब कभी रेशनलाइज करना होता है, रेशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर यहाँ लिखा है। अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे अविरल भाई, तो लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। किसको? डिनोमिनेटर। मतलब नीचे रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ऊपर वैल्यू रूट में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे रूट में ना हो। बोलते हैं कि डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं हम लोग? रेशनलाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रेशनलाइज कर रहे हो। किसको? डिनोमिनेटर को। तो अब आगे पहुंचेंगे भैया। डिनोमिनेटर कहाँ है? ये है। तो इसका रेशनलाइज में रूट कैसे गायब करें? अगर सेम डेटा से मल्टीप्लाई कर दे तो रूट गायब हो जाएगा। मतलब सर बताओ। अरे मेरे भाई, मतलब जैसे ये √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और बनेगा सीधे 2। ऊपर जो बनेगा उससे कोई मतलब नहीं, नीचे √2 क्या बन गया? 2। देखो डिनोमिनेटर में क्या रूट आया? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। नहीं आया? मुझे डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना था।
तो ऐसे √7 लिखा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √7 से नहीं आया? कर ले जाओगे? बहुत तेज करके दिखाओ इसमें √7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमसे तेज देखते हैं कौन है भाई? वो हमसे तेज? चलो भैया, हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया बना √7 और ये √7 जब कभी 2 नंबर एक साथ दिखाई पड़ते, एक बार आता है और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने हमसे पहले कर लिया। गुड, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। खतरनाक हो गए बच्चे। कहाँ तक पहुँच जाए? आ जाओ। अब देखिए दूसरा नंबर, रुक जाओ, ध्यान से पढ़ो, आज मजा आने वाला है बहुत तेज। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आपको इसको रेशनलाइज करना है। देखना है कि क्या अब इस वाले नंबर में √5 टू √3 में डिनोमिनेटर में क्या हमें इस पूरे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है? नहीं, केवल अगर हम रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते रहे तो काम हो जाएगा। सर अगर हम केवल रूट वाली से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब आप कह रहे हो ऐसे मल्टीप्लाई करें? हाँ मेरे भाई बिल्कुल ऐसे ही। तो ये रूट रूट वाला सेम हो गया। रूट वाला हमेशा रूट वाले से मल्टीप्लाई कर जाता है। तो रूट में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा और ये रूट रूट मिलकर 3 हो जाएगा। जब कभी दो नंबर रूट में सेम होते हैं, हटकर केवल एक नंबर बचता है, रूट गायब हो जाता है, हटकर एक नंबर बचता है, तो ये 2 और यहां से बचेगा एक नंबर कितना? 3। तो अब ये कितना हो जाएगा? √15/6 हो गया। क्या बात समझ में आई? अगर आप चाहो तो ऊपर कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कैंसिल करेंगे। सर एक बात बताओ, अगर हम अगर हम जो आपने क्वेश्चन लिखा था, इस क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर था, हम इस पूरे को उठाकर मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे को उठाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो भैया कर दो, आपकी मर्जी। ये रहा मल्टीप्लाई, कर दिया ना भाई हमने। तो ये तो बिना रूट वाली बेटा है, बिना रूट वाली है। तो बिना रूट वाली होती है, वो बिना रूट वाले से ही मल्टीप्लाई करती है। यहाँ बिना रूट वाला है ही नहीं सामने कुछ। जब बिना रूट वाला नहीं है तो ये चुपचाप बैठा रहेगा ना। और ये आपस में क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और मल्टीप्लाई करेगा रूट रूट वाला रूट से तो √15 बनेगा, ऐसा नो? तो ये बनेगा √15 और यहाँ पर ये 2 और 2 क्या बन जाएगा? 4। बिना रूट वाला बिना रूट से, भैया नर्स नहीं खाते, बिना रूट वाला बिना रूट से, तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 3 3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब देखो क्या इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। तुम खा लो भाई। हाँ कह रहे मुझे नाखून खाना है। √15 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चेक करो कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसका मतलब तो जो वैल्यू आ रही दोनों में सेम थी। चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें। नहीं आया? कर ले जाओगे, कोई दिक्कत? तो आप लोगों को ये वाला भी आ गया। और ये वाला थर्ड नंबर तो हमने सिखाया आप लोगों को। सभी लोग करके दिखा दो बहुत तेजी से। अरे भाई करो, पहले से रट्टा मत मारो। मुझे पता है तुम होशियार हो। आ जाते भाई। देखो, जो बच्चे कर लेंगे बहुत बढ़िया बात, जो नहीं कर पाए अग्निल भाई, वो क्या करेंगे? 1/2 प्लस √3 लिखा है, लिखा है ना? जब कभी रेशनलाइज करना होता है, जो नंबर नीचे लिखा है ध्यान से देखो, इस वाले में 2√3 मल्टीप्लाई में था और जबकि इस वाले में क्या है? प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हो। जब नीचे प्लस या माइनस लगा हो तो हमें पूरा लेकर चलना पड़ेगा। अब इसमें जिन बच्चों ने केवल √3 से मल्टीप्लाई किया वो गलत हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या मल्टीप्लाई में था और ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस या माइनस में है, तो आपको पूरा नंबर आप क्या करेंगे? इस पूरे नंबर को उठाएंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। शर्त है केवल सिंबल साइन चेंज करना है। ये रहा हमने मल्टीप्लाई कर, साइन हमने चेंज कर दिया भैया, तो साइन चेंज आया। अब हम लोग ऊपर इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 माइनस √3 हो जाएगा और अपॉन में क्या? एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर एक ब्रैकेट में और दो ब्रैकेट बने हो, दोनों में सेम से नंबर लिखे हो, बस सिंबल चेंज हो, तो ऑलवेज क्या होगा? a² माइनस b²। तो a की वैल्यू कितनी? 2। 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो लिख देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्या बचेगा? 2 माइनस √3, ये क्या हो जाएगा? 4। यहां से कैंसिल 3 कितना बन जाएगा हमारे पास में?
2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? कर ले जाओगे? पक्का? तो ये भाई कितने बच्चों का ऐसा सही था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें जरा। कर दिया सभी लोगों ने? और मुझे लगता है कि दूसरा वाला भी सभी लोग सीख गए, 5वां नंबर कर ले गए। जरा हम एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को करा देते हैं बहुत तेजी से। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? जो सवाल लिखा होता है, हाँ सर, जो सवाल लिखा होता है, ये सवाल लिखा था। आपने क्या किया? जो नीचे लिखा होता है इसको उठाएंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई और तुरंत ही नीचे मल्टीप्लाई। शर्त क्या है बताओ भाई अविरल? सिंबल, हाँ, साइन चेंज। अब ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो सेम नंबर नोट हो जाएगा। और इसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर, और इसके बाद में माइनस 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 बी स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम रहेगा। रूट 5 प्लस 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 टू जा 4, कितना बचेगा? रूट 5 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा? 1। 1 लिखा नहीं जाता है, रूट 5 प्लस 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। -1 को ये बच्चा बता रहा, बदमाश लोमड़ी। चलो भाई, अब आगे पहुंच। कितने बच्चे सवाल को कर पाएंगे? पहला वाला जल्दी करके दिखाओ, बहुत तेजी से। सभी बच्चे कर पाओगे? क्या लिखा है आपके पास में? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 1/5 प्लस 3 रूट 2। जल्दी सॉल्व करें। सारी बुक्स बाहर मिल रही है, सभी बुक्स बाहर से लीजिए, स्कूल वाले उसे नहीं लीजिएगा। आइए वापस आते हैं। ये जो देख रहे हैं आप सवाल को, सारे बच्चे कर ले होंगे। रुक जाओ, आप सभी लोग हमारे साथ में काम करेंगे इसको। सबसे पहला काम क्या होता है बताओ आदित्य भाई? जो नंबर लिखा है सर, इसको उठाइए, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस शर्त है सिंबल साइन चेंज कर दीजिए। चलो भैया, साइन चेंज कर दिया हमने। अब क्या करेंगे? आइए सभी लोग तेजी से बताइएगा। ऊपर कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो नंबर बिल्कुल सेम नोट कर दिया जाएगा। नोट कर दिया, बहुत ईजी होता है। और नीचे वही चीज देखो, 2 बार लिखी दिख रही है। एक बार सिंबल चेंज, ए स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर और -3 रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ तक पहुंच गए। अब इस वाले को ऐसे ही नोट कर दिया, 5 - 3 रूट 2। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसका स्क्वायर कैसे सगुन बता बेटा, कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना? 9। क्या हुआ बेटा? इधर पढ़ने के लिए बोला था। 3 का स्क्वायर 9 और 9 टू जा 18, माइनस कितना हो जाएगा? 18। अब जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब आगे पहुंचते हैं, इसको माइनस करें, कितना बचेगा? 7। चेक करो आगे आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये जो भाई तुम लोग। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार 6 सभी लोगों ने 6 वाला कर लिया है? कर लिया ना भाई? तो हम मैच करा देते हैं। क्या करना है बताओ? दिया बता बेटा, जो नंबर लिखा है इसी को बता बेटा, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन शर्त क्या है? सिंबल चेंज, साइन चेंज कर देंगे। माइनस था तो प्लस लगा देंगे। अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, कोई नंबर आएगा? बिल्कुल सेम नंबर ही आएगा, अलग नंबर कोई नहीं आएगा। फिर आज सेम नंबर आ गया। अब बताओ नीचे क्या लगेगा? कौन फॉर्मूला लगेगा? नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों लगेगा? क्योंकि ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है वो सेम दिख रही है। शर्त है एक माइनस की एक प्लस की। जब कभी ऐसा होता है तो सेम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लिखा है? √7। और बी की जगह पे क्या लिखा है? √6। वेरी गुड। √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखो स्क्वायर से क्या होता है? रूट कैंसिल। केवल रूट कैंसिल होता, नंबर कैंसिल नहीं होता। √7 √6, ये बना 7, ये बना 6, √7 √6 माइनस किया 1 आया। और एक बात जो कल बच्चे आए हुए थे उनको पता होगा, स्क्वायर करने पर अगर वैल्यू 1 आती है, स्क्वायर करके माइनस करने पर वैल्यू 1 आती है, उसका आंसर इसी का जस्ट सिंबल चेंज वाला आता है। नहीं आया, दिमाग से उड़ गया। अच्छा ये कितने बच्चों का आ गया पहले बताओ? सबका आ गया? अब हम तुमको तरीका बताते हैं कल वाला। वीडियो देख लिया करो, इसीलिए हमने पढ़ाया था कल कि जब कभी भी नंबर ऐसे लिखे हो
कि अगर उनका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 6, माइनस करो 1, तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या होगा? जो नीचे लिखा है यही आंसर होगा। राध्या तू बेटा पढ़ा करो, ऐसे नहीं, हाँ जो पढ़ाया करे पूरा पढ़ा करो, फिर पीछे रह जाओगे आप। तो ये क्या बचेगा? इसका आंसर केवल यही होगा, सिंबल चेंज होके आंसर आ जाएगा। ये हमेशा होता है, कल के नियम में सिखाया था हमने। तो बच्चे कल आए होंगे, जो नहीं आए हुए कल वाला एक बार वीडियो जरूर देख लें, ध्यान से देख लें कि कल वाले में बहुत कुछ था, और वही एग्जाम्स में आएगा। आइए, हो गया। थर्ड वाला भी कर लेगा, होंगे कर लेगा ना? तो थर्ड वाला मतलब ये जो हमारे पास कौन सा है? 11 वाला, 7 वाला, इसको भी चेक करा देते हैं। रूट 11, चल मेरे भाई 11 और माइनस 7 क्या करते हैं जरा बताओ एक बार, दिया फिर से बताओ, बता बेटा, जल्दी तेजी से बोला करो, तेजी से। सर जो नंबर लिखे होते हैं उन्हीं नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, केवल और केवल हम लोग सिंबल चेंज कर देते हैं, ये करते हैं ना? बोला करो बेशक, बोला करो, चलो बहुत बढ़िया। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, हम इसको अंदर नहीं ले जाएंगे। तो हम तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई मत कराया करो, जब भी नंबर आया करे ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो बाहर रखा करो, क्योंकि कैंसिल होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब आगे आते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए फॉर्मूला बताओ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिखा देंगे तुमको हम, काय परेशान हो, सबको सिखा दिया, क्यों शकुन? क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा? 11 स्क्वायर, और ये 7 स्क्वायर, कितना आएगा जरा बताओ, दिया बताएगी, इसके बाद में कितना आएगा? जब पहले इसको नोट कर दिया, सर इसको नोट कर दीजिए, नोट कर दिया, ठीक है। अब बता बेटा, ये नीचे वाली वैल्यू कितना आएगा? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 11, बहुत बढ़िया, देखो सीख गई लड़की। अब बताओ सगुन, बताओ कितना आएगा? 7 माइनस 7, इसको रेड्यूस हो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4 बचेगा, इसीलिए कैंसिल, इसीलिए अंदर इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ गया? रूट 11 प्लस रूट 7, नहीं आया? आ गया? कर ले गए? तो अब आप लोग ये वाला, हाँ बेटा, नहीं ये जो आ रहा है वही चलेगा बेटा, वही चलेगा, हमने यहाँ पर साइन चेंज कर चुके हैं। नहीं आया? कर ले जाओगे? तो आप ये वाला 9 नंबर करके दिखाओ बहुत तेजी से। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बोर्ड आपके टेस्ट में आने के चांस ज्यादा है। हम यही बताते रहेंगे रोज डेली, क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप लिखें अपनी कॉपी में सॉल्व कर जाकर वही इंपॉर्टेंट लिख लिया करें, भाई ये वाला इंपॉर्टेंट, समझ गए? ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में आने के चांस ज्यादा है। सर कैसे करें? यार जो नीचे लिखा है तुम्हें कुछ काम नहीं करना है, जो नीचे लिखा है उसको उठाओ, आराध्या क्या इसको ऐसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। शर्त क्या है जरा बता दो एक बार, अभिमन भाई, शर्त क्या है? साइन चेंज होना चाहिए। भैया यहाँ लगा था प्लस, हमने कर दिया माइनस, कर दिया ना भाई, ये हो गया माइनस, क्लियर? और हमने इसके बाद में क्या काम किया, देखा ये दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, जब ये दोनों सेम दिखते तो लगता है होल स्क्वायर, क्या लगता है? होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या करते हैं ऐसे केस में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 2 रूट 2 का स्क्वायर। क्या बात समझ आई? नहीं आई? अब आगे और बढ़ जाते हैं, जब आगे और बढ़ गए तो क्या कर सकते हैं, ये लिखा है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए का स्क्वायर, ए बोले तो 3 का स्क्वायर, और प्लस बी का स्क्वायर, बी बोले तो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 2 रूट 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है? 3, ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 2 रूट 2 है। क्या हम इससे लिख सकते हैं? अब आगे पहुंच गए, जब आगे पहुंच गए तो का स्क्वायर क्या कहता है हमसे? 9, तो 9 लिखा, और इसका स्क्वायर कैसा गुण? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, कितना हो जाएगा? 8। क्या ये बात समझ आई? अब हमारा काम इसके आगे क्या है, इसके आगे इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और यहाँ पर फिर से 2 टू जा 4, 4 टू जा परी 8 प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना
क्या 6 6 हो जा अभिमान 12 माइनस का 12 रूट 2 कुछ बच्चों ने गलत लिख दिया था आपने 3 रूट 2 लिख दिया था। कोई नहीं, आपका उसके ब्याह पर सही था। यहाँ से कितना बचा? 1 अब इसको ऐड किया, कितना हो गया? 17 हो गया और इसके बाद में ये माइनस का 12 रूट 2 आपका फाइनल आंसर आ गया। कुछ कठिन नहीं था। आया? कर ले जाओगे? बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन-सा आ गया? थर्ड वाला। अब क्वेश्चन थर्ड देखकर आधे बच्चे तो रो देंगे। सर जी कैसे करेंगे हाँ? और जो कल आए होंगे वो कर ले जाएंगे। लिखा है क्वेश्चन थर्ड में अगर हमको दिया गया हो रूट 2 इक्वल इतना, रूट 1 इक्वल इतना, रूट 5, रूट 6 सबकी वैल्यू दी गई हो, तो आप इन सब की वैल्यू बताओ। कैसे करेंगे? हाँ? तो सबसे पहला जो हमने सीखा, वो बाद में बात करते हैं। हमने क्या सीखा अभी तक? मैंने यही सीखा भैया कि जो भी नंबर होते हैं, उनको सबसे पहले रेशनलाइज़ कर लेते हैं। ये नंबर दिया, ठीक है भैया, ये नंबर दे रखा है तुमने हमको, चलो दे रखा है। थर्ड के फर्स्ट की बात है। क्या दिया तुमने हमको? 2 अपॉन रूट 5। मैंने क्या सीखा जब कभी रूट आता है तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए। और रूट ना हो नीचे इसके लिए क्या करें? दिया बताइए, बता बेटा क्या करें? अरे बेटा रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। नीचे रूट नहीं होना चाहिए ना? तो भैया आराध्या यहाँ पर क्या करने वाले? रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऐसे। अब हमारे पास क्या बनेगा? तो भैया ये वाला बन जाएगा 2 रूट 5 अपॉन क्या बन जाएगा? 5। नहीं आया? नीचे से रूट खत्म, खत्म हो गया। अब हमारा काम है रूट 5 की वैल्यू क्या तुमने हमको देकर रखी है? हाँ, देकर रखी है। क्या देकर रखी है? देखो 2 फिर क्या लगा था? मल्टीप्लाई रूट 5। रूट 5 की वैल्यू गिवन है 2.236 अपॉन में क्या लिखा है? 5। अब क्या करेंगे इसका? मल्टीप्लाई कर दे मल्टीप्लाई तो 2 से करेंगे 12 कैरी हुआ 1 2 से करेंगे 6 प्लस 1 7 4 और 4 डिवाइड बाय क्या 5 5 से डिवाइड करेंगे रफ में डिवाइड कर ले मुझे देखो डिवाइड आता नहीं है तो हम ऐसे करके डिवाइड करेंगे 4.472 चलिए डिवाइड करते तो हमने डिवाइड किया 5 डेसिमल आ गया यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पहुंचे तो 5 में 4 में डिवाइड हुआ नहीं और डेसिमल तुरंत आ गया तुरंत अपनी मर्जी से नहीं लगा थे लगा दिया ना अब हम इसको आगे वाला नंबर रीड कर सकते हैं 44 हो गया 44 के लिए कितने टाइम में 8 टाइम में कितना हो जाएगा 40 और ये 4 ये 7 9 टाइम में कितना हो जाएगा 45 2 और ये 2 ये कितने टाइम में 4 टाइम में 20 कितना बचा 2 बचा कितना बचा 2 बचा डेसिमल लगा था 0 बढ़ा लेंगे कितनी बार जाएगा ये 4 टाइम में आंसर क्या आ गया आंसर आ गया 0.894 आपका आंसर आ गया हाँ समझ में आई कर ले जाओगे तो सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे क्या रेशनलाइज वैल्यू पुट पहले रेशनलाइज फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो अब इस वाले में रेशनलाइज करने के लिए हम चाहते हैं कि दिया बता दें भाई इसको रेशनलाइज कैसे कर सकते हो तो नंबर लिखा हुआ है हमारे पास में इसको रेशनलाइज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करें क्या बताएंगे बताओ बता बेटा कि जो नंबर लिखा है देख पा रहे हैं आप हम इसको अगर आपको नहीं वहां से दिख रहा है किसी को दिक्कत है तो हम यहाँ लिख देते हैं। आप बता बेटा कोई नकल नहीं करेगा कोई किसी पूछेगा नहीं इसको रेशनलाइज करने के लिए बता बेटिया क्या करें हम सगुन क्या आपकी दोस्त सही बता रही है अभिमन क्या लड़की सही बता रही है √3 से आदित्य भाई √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या जो ऊपर लिखा है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जो नीचे वैल्यू लिखी है आप बताएं परी कैसी √3 आराध्या 2 √3 सब लोग √3 करो भैया चलो बढ़िया लोग हो तुम लोग तो सॉल्व कर दिया बहुत बढ़िया तो क्या करना था केवल और केवल √3 से मल्टीप्लाई करना था √3 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई ये रहा √3 से मल्टीप्लाई जब सर आपने √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया √3 का टिक टिक इस मल्टीप्लाई हुआ मल्टीप्लाई जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 √3 बना यस और नो
और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा रूट थ्री सेम नंबर, तो क्या बनेगा? केवल 3 बनेगा। बनेगा? क्या बनेगा? केवल 3 बनेगा। और यहाँ पर रूट थ्री क्या बनेगा? केवल 3 बनेगा। कितने बच्चों ने ऐसा काम किया? बताओ। ये बात है। तो यहाँ पर रूट थ्री से बन गया। अब आगे क्या करेंगे? तो भाई यहाँ पर क्या लिखा है? 2। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। जब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो दिस दैट 2 और इसका मल्टीप्लाई, यहाँ कोई नंबर नहीं है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अभी क्या लिखा है? रूट थ्री की वैल्यू कितनी है भाई? वैल्यू ढूंढो। रूट थ्री की वैल्यू ढूंढो। कितना लिखा हुआ है? 1.732। तो यहाँ रूट थ्री की वैल्यू 1.732 लिख दिया, माइनस 3 लिख दिया, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे और बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? पहले मल्टीप्लाई, बोर्ड मास याद आया? बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो ऊपर वाले पूरे को। तो सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई किया, डबल करना है तो कितना हो जाएगा? 3464 और डेसिमल यहाँ पर -3 और डिवाइड बाई 3 कितना आया? अब बताओ, इन दोनों को माइनस करना है। या तो यहाँ डेसिमल नहीं लगा है, यहाँ डेसिमल लगा है, कैसे माइनस करेंगे? सर जी आप ऐसे लिखिए 3.464 लिख दिया हमने। अब फिर इसके बाद में इस वाले में डेसिमल नहीं लगा है, अपने मन से डेसिमल लगाओ। जितना डिजिट यहाँ पर था उतना जीरो बढ़ा लो, 3.000। अब माइनस करेंगे 464 डेसिमल 0, हाँ या ना? तो क्या बचा हमारे पास को माइनस करने के बाद में? है ना, 0.464 डिवाइड में क्या चल रहा था? 3, तो 3 लिख दिया। अब डिवाइड करना है, रफ में पहुंचे, डिवाइड कर लिया। 3 से डिवाइड करना है 0.464। अरे जब 3 से डिवाइड किया तो डेसिमल पहले आ गया, डेसिमल पहले लगा दिया। फिर इसके बाद में 4 1 टाइम में 3 कितना बचा? 1 16, फिर 5 टाइम में 15 कैरी कितना बचा? 1 बचा, और ये 4 ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? कितना आ जाएगा 3 टाइम में? 4 टाइम में 12 कितना बचा हमारे पास में? 2 डेसिमल लगा 0 6 आता रहेगा ऐसा ही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.154667 ऐसे लिख सकते हो, या 67 भी लिख सकते हो। क्या बात समझ में आई? आप यहाँ पर भी 7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया? कर ले जाओगे? कितने बच्चों का आंसर आ गया? बहुत बढ़िया। आज इतना ही कराया जाएगा और आप सब लोग क्या काम करोगे? इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे और आगे इसको सॉल्व करके लाने का प्रयास करोगे। इसके अलावा रुक जाओ बदमाशों, कल की टाइमिंग बिल्कुल सेम है। चलिए वापस आते हैं। टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। चलो वापस आते हैं। ये देख पा रहे हैं? इनको कैसे सॉल्व करेंगे? इन वाले क्वेश्चंस को हमने कल वीडियो में पढ़ाया था, फिर भी एक बार आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को नॉर्मल हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के टाइम में जो नीचे लिखा होता है, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए पहुंचेंगे। मान लेते हैं सॉल्व करते हुए जब आप आगे पहुंचे तो आपके पास कोई एक वैल्यू आई, जैसे 3 प्लस रूट 2 ऐसे आ गई, मान लेते हैं ऐसे आ गई। मुझे पता नहीं क्या आएगी और आगे क्या चल रहा होगा, हर बार चुपचाप इसको लिखते जाइएगा। टी रूट टू। अब यहाँ पर देखो बिना रूट वाला, ये बिना रूट वाला, तो ए की वैल्यू हो गई 3, क्या हो गई? 3 हो गई। ये रूट 2 लिखा है, रूट 2 का क्या लिखा है? बी, और यहाँ रूट 2 का क्या लिखा है? 4, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 4। इसको सही से और ज्यादा समझने के लिए कल वाला वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। आप समझ गए? तो ये भी पूरा प्रयास करना जितना ज्यादा हो सके कि आप कर पाए उतना करके लाना है। आज इतना ही, और जहन कर